नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको पिछले दिन की कक्षा में जो कुछ पढ़ाया गया उसमें आपको सब कुछ देवनागरी लिपि से पढ़ाया गया था। देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, और देवनागरी लिपि में ये लिपि संकेतों एवं मात्राओं का ज्ञान कैसे होता है, मात्रा कौन कौन सी हैं और मात्रा उसे क्यों कहा जाता है, स्वर पे लगने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब सारी चीजों को आपको बताने की कोशिश की गई। और आज हम पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, आपको समझाने का बताने का प्रयास किया जाएगा। आज की टॉपिक है विलोम शब्द। आज की टॉपिक होगी विलोम शब्द। देखिए, इसको दो नामों से जानने का काम है। एक विलोम शब्द कहता है, एक कहता है विपरीतार्थक। ये नाम देता है। देखिए, ये दो नाम देने का काम करेगा आपसे। ये दो नाम देगा। हो सकता है आपसे पूछ दे, नाम दे के कह दे विलोम शब्द लिखिए या विपरीतार्थक। तो विपरीतार्थक का मतलब विपरीत अर्थ देने वाले को विपरीतार्थक कहते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी जो बात मुख्य है उस मुख्य बात का, उस शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले को विलोम कहते हैं। विपरीत का मतलब ही उल्टा ही होता है। तो इसको दो नामों से देने का काम करेगा। इसको आप चाहे विपरीतार्थक शब्द कहे चाहे विलोम शब्द कहे, बात एक ही दोनों है। वो विपरीतार्थक होगा या विलोम शब्द होगा। उसने कहने का काम किया हुआ है कि विलोम शब्द कहते किसे। सबसे पहली बात तो ये है, उसका ये प्रश्न ये है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, ये समझिए आप। अब सामान्य सी बात है, आप पढ़ने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं। आपको जानना चाहिए कि देखिए, बहुत दिनों से लोग पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं कि विलोम का मतलब उल्टा 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 होता है। सही बात है। और विपरीतार्थक का मतलब भी होता है, विपरीत अर्थ देने वाले को विपरीतार्थक कहते हैं। ये कहने का प्रयास ये है, मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि जो विलोम शब्द है ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहता है, और ये कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला मुख्य प्रश्न तो ये है कि विलोम शब्द को या विपरीतार्थक शब्द को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, किस किस आधार पर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, उसको मैं बताने की भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आने का काम कर जाएगी, और आप कहीं भी रहें आप बड़े आराम से इस विलोम शब्द को समझ लेने का काम करेंगे। कहता है, पहली बात तो उसने कहा कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक, और कहता है विलोम शब्द क्या होता है। उसने कहा कि शब्दों के, वह कहता है शब्दों के निश्चित अपने अर्थ होते हैं, अर्थ होते हैं। उसने कहा कि शब्दों के निश्चित अपने अर्थ होते हैं। उसने कहने का ये काम किया हुआ है कि जो भी कोई शब्द होगा उस शब्द का अपना निश्चित कोई ना कोई अर्थ होगा। देखिए, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन जहां जैसा वाक्य होगा, जहां जैसा प्रसंग आएगा, उस तरह का उसका अर्थ होने का काम करेगा। हिंदी में ऐसी चीजें हैं कि एक चीज के कई अर्थ होते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार। ये कहता है कि शब्दों के, ये जो शब्द होते हैं ना, इन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, निर्धारित अर्थ होते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस शब्द का क्या होगा। हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो इनके अपने निश्चित अर्थ होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहता है, ये दूसरी बात कहने का काम किया हुआ है, अर्थों के, कहता है अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले
शब्द विपरीतार्थक कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उसने कहा एक बात और कि हर शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है और उन अर्थों के विपरीत, यानी जो शब्द का अर्थ हो रहा है उस शब्द के अर्थ, इसने कहा कि उन शब्दों के, जिन शब्दों का अर्थ हो रहा है उन शब्दों के अर्थों के विपरीत जो अर्थ देगा, यानी हर शब्द का अपना अर्थ है, उस शब्द के विपरीत या उल्टा जो भी शब्द दिया है उस शब्द का उल्टा जो कुछ देने का काम करेगा, यानी शब्द का अर्थ जो कुछ होगा उस शब्द का जो भी उल्टा होगा वही क्या कहलाता है? विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। और एक बात और कहता है, तीसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि विलोम शब्द निर्माण करने के कई नियम हैं। कहता है विलोम शब्द को बनाने की कई नियम हैं। कई नियम है, जिसमें मैं कुछ नियमों को बता रहा हूं। कहता है उसके कई नियम होते हैं, कई विधियां, निम्न विधियां, ऐसा कर लेना कि जो विलोम शब्द है इन विलोम शब्दों को बनाने के निम्न प्रकार की विधियां हैं। कई प्रकार की विधियां हैं, कई प्रकार के तरीके हैं, कई तरीके से इनको बनाने का काम किया जाता है। अब ये कहता है इनको बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, जरा उसको आप समझ लीजिए। तो इनके बनाने के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। कई नियम हैं, या फिर इसको मिटा लेते हैं, फिर से बना देते हैं। कई नियम हैं और आगे बात कहता ये इसको बनाने की 5 नियम हैं। इसके 5 नियम पाए जाते हैं। 5 नियम में कौन कौन से हैं उसको आप जरा समझ लीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए कहता है कि शब्द, जो विलोम शब्द को ये 5 प्रकार से बनाने का काम किया जाता है। पहला है लिंग परिवर्तन के आधार पर। लिंग परिवर्तन के पहली बात कहता है जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक बनाने के जो नियम हैं, जो उसकी विधियां हैं, वह कई प्रकार की हैं। तो पहला प्रकार इसका है लिंग परिवर्तन के आधार पे, यानी लिंग को बदल देना। दूसरी बात कहता है विभिन्न जातीय शब्द के द्वारा। विभिन्न जातीय शब्द के, विभिन्न जातीय शब्द के द्वारा। और तीसरा कहता है उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग की सहायता से। चौथा कहता है उपसर्गों के समान। उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग होने वाले शब्दों के परिवर्तन से। शब्दों के परिवर्तन से। और अंतिम कहता निज समास पद के द्वारा। निज
समास पद के द्वारा। ये देखिए, अब आप ये समझिए, इसमें कुछ चीजों को बता रखने का काम किया हुआ है। अगर इन सारी चीजों को आप जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े आसानी से विलोम शब्दों को आप बना सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या अगर हो सकता है वो विपरीतार्थक शब्द दे दे, उसको भी बड़े आसानी से बना सकते हो आप। तो पहली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, देखिए कि विलोम शब्द क्या होते हैं। कहता है कि शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। कहता है कि शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, ये बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात कहता है अर्थों के विपरीत, यानी शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले, यानी कहता है ये शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, उस शब्द के अर्थ के विपरीत अर्थ देने वाले को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगली बात कहता है विलोम शब्द बनाने की कई नियम है, मुख्य रूप से या निम्न प्रकार के पाए। ऐसा भी कह सकते हैं आप कि विलोम शब्द बनाने के निम्न प्रकार के नियम। मैंने बता दिया आपको कि विलोम शब्द का निर्माण करने के लिए, विलोम शब्द को बनाने के लिए 5 प्रकार के नियम हैं। उसके 5 नियम हैं। नियम 1 है क्या, लिंग परिवर्तन के आधार पे, यानी जो जेंडर है, जो लिंग है, उसमें यदि परिवर्तन कर दिया जाए, उसे लिंग परिवर्तन के आधार पे विलोम शब्द कहते हैं। यानी लिंग में, जैसे अगर लिंग है पुरुष है, उसको महिला कर देंगे, ये ना। उसने कहा कि पहली बात तो ये कहता है कि ये पहला है कि लिंग परिवर्तन के आधार पे विलोम शब्द का निर्माण होता है। दूसरा कहता है विभिन्न जाति शब्द के द्वारा, कहता है तमाम प्रकार की जाति जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द का निर्माण होता है। तीसरी बात कहता है उपसर्ग, जैसे आप देखिए प्रत्यय उपसर्ग होता है ना, कहता है कि शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और उसके पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो उसने कहा कि उपसर्ग की सहायता से भी, जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं, उन उपसर्गों की सहायता से भी विलोम शब्द का निर्माण किया जाता है। अगला कहता है उपसर्ग के समान प्रयोग किया जाता है। वे शब्द उपसर्ग के समान ही प्रयोग होने वाले शब्दों में परिवर्तन से, यानी उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले शब्दों के परिवर्तन से विलोम शब्द का निर्माण होता है। और अंतिम बात कहता है निज समास पद के द्वारा, यानी स्वयं का जो समास होता है, उस समास के पद के द्वारा भी आपका ये विलोम शब्द का निर्माण किया जाता है। अब जरा एक एक उदाहरण सबका आप देख लीजिए। पहले एक आप समझिए, लिंग परिवर्तन के आधार पर अगर कह देगा लड़का, तो सामान्य सी बात है, इसके लिंग में परिवर्तन आपको करना है, तो यहां क्या हो जाएगा, लड़की, बड़े आसानी से। दूसरी बात कह दे, अगर कह दे वह राजा, और यहां क्या हो जाएगा तब, रानी। यह है लिंग परिवर्तन के आधार पर। दूसरी बात कहता है जाति के आधार पर, कहता है अधम, और अधम शब्द का विपरीतार्थक होगा उत्तम। अधम का कहता है उत्तम। कड़वा, इसका करेगा ये मीठा। ये कहता विभिन्न जाति है, जाति शब्द के आधार पे शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। अब हम आते हैं उपसर्ग, आस्था, अनास्था, अनास्था नहीं हो पा रहा इसलिए अनास्था। ईश्वर, इसका करेगा परिवर्तन अनीश्वर, उपसर्ग के द्वारा अनीश्वर। ये देखिए लगा दिया है यहां पे, इस शब्द का विपरीत अर्थ दिया
है शब्द ईश्वर, उसमें उसने कहा उपसर्ग को लगा करके जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है वह भी विलोम होते हैं। कुछ शब्दों को विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग लगा के बनाया जाता है। तो अनिश्वर हो गया, यहां हो गया 2, 3 हो गया। चौथे में उसने क्या रखा है, गणतंत्र। गणतंत्र यहां हो जाएगा राजतंत्र हो जाएगा। और कहता है उदयाचल। उदयाचल यहां होगा अस्ताचल। अस्ताचल ये हो जाएगा। अब कहता है निज समास के द्वारा बनाने का कहता है हम काम, नस्वर। नस्वर का अनस्वर, अनस्वर। संभव, असंभव, असंभव। ये देखिए, तो आपने समझा कि विलोम शब्द बनाने के मुख्य रूप से 5 नियम हैं। पहला है लिंग परिवर्तन के आधार पर, दूसरा है विभिन्न जाति शब्दों के द्वारा, तीसरा है उपसर्ग की सहायता से, चौथा है उपसर्गों के समान प्रयोग होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, और पांचवा कहता है निज समास के द्वारा। तो इन 5 प्रकार के नियमों के द्वारा आपके विलोम शब्द का निर्माण करने का काम किया जाता है। कुछ विलोम शब्दों को आप देख सकते हैं। कुछ विलोम शब्दों को आप देखिए। एक टॉपिक तो ये है, और आप देखिए विलोम शब्द एक तरफ यहां लिख लो आप, शब्द है और इधर होगा विलोम। तो शब्द आपका दिया है अक्रूर। अक्रूर, इस अक्रूर का होगा क्रूर, यही ना अक्रूर। अगर वो क्रूर शब्द दे रहता तो यहां और उपसर्ग लगा के आप अक्रूर बना देते। वही चीजें है, नियम से वही है, बस बनाना कैसे है। इति, इति का विलोम होगा अथ। अथ। ईशत, ईशत, और ईशत का विलोम होगा अलम। अलम होता है। उपसर्ग, उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय। अगला कहता उद्धर्व। उद्धर्व, उद्धर्व का होता है अधो। अधो। ऋण, ये होता है धन। और रित, रित, अगर रित शब्द दे दिया तो रित का होता है अनृत। अनृत, अनृत। रिज शब्द अगर दे दे, रिज, रिज शब्द दे दे तो इसका होगा वक्र। वक्र। एक पक्षी, एक पक्षी, यहां कर देगा ये बहुपक्षी। बहुपक्षी, एक पक्षी का बहुपक्षी। एकाग्रचित, एकाग्रचित, एकाग्रचित। एकाग्रचित का होगा आपका अन्मयस्क। अन्मयस्क, अन्मयस्क। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक।
उपसर्ग लगा दिया है। अनैतिहासिक, ओजस्वी, 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 ओजस्वी का होगा निस्तेज, निस्तेज। ओछा, ओछा, ओछा का होगा उदार, ओछा का उदार। औषधि, औषधि, अनौषधि, अनौषधि। औरत, मर्द, का पुरुष, का पुरुष, पुरुषार्थी, पुरुषार्थी। कलुष, कलुष, कलुष का होगा निष्कलुष, निष्कलुष। खंड, खंड का अखंड, खंड का है अखंड। खिलना, मुरझाना, खिलना, मुरझाना। ये देखिए आपके सब विलोम शब्द हैं और हम यहां इनको आप नोट कर लीजिए। कुछ का और मैं बता रहा हूं आपको। संधि, संधि, विग्रह, विग्रह। गत, गत, आगत, आगत। गंभीर, गंभीर। चंचल, चंचल। गृहित, गृहित। त्यक्त, त्यक्त। घना, तिरछा। छितरा, छितरा। जागरण, जागरण। इसका होता है शयन और निद्रा, निद्रा। झकझकाहट, झकझकाहट। धुंधला, धुंधला। टीका, टीका का होता है भास, टीका का है भास। ढाढ़स, ढाढ़स। ढाढ़स का विलोम होगा त्रास, त्रास। तिमिर, तिमिर का विलोम होगा प्रकाश, प्रकाश।
त्रिषा, त्रिषा, त्रिषा का विलोम होता है तृप्ति, तृप्ति। थकावट, थकावट का विलोम होगा स्फूर्ति, स्फूर्ति। ताजा, ताजा का विलोम होता है बासी, बासी। ढाल, ढाल का विलोम होता है तलवार, तलवार। ठहरना, ठहरना का विलोम होता है जाना, जाना। ये है शब्द, और इधर है शब्द है, और इधर जो है ये विलोम है। ठीक उसी तरह यहां भी है, ये शब्द है और ये क्या है, विलोम है। वैसे यहां है, ये है शब्द है और ये है विलोम। तो इस तरह से आपके विलोम शब्दों का निर्माण होता है। मैंने बताया कि विलोम शब्दों का निर्माण करने के लिए 5 प्रकार बताने का काम किया गया है, जिसको मैंने आपको बताया। यदि ये बात आपको समझ में न आई हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, सर ये बात हमें समझ में नहीं आया, इसको पुनः बताने की कोशिश की जाएगी। परीक्षाएं आप काफी करीब में है, इसलिए आप लोग तैयारी भरपूर कर लेने का काम करें। परीक्षाएं कब हो जाएंगी कोई गारंटी नहीं है, समय काफी हो चला है, इसलिए आप आने वाले समय के लिए तैयार रखें और उसको देखें। तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ताकि हमें भी पता चले कि नहीं बातें कहां तक आपको समझ में आ रही हैं। इन किताबों से अगर पढ़ाया जा रहा है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी बात, आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का काम करिए। ठीक, और अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।